तो हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को दिए थे कुछ शॉर्टकट्स जो कि थे डे बुक से रिलेटेड। आज मैं फिर से आप लोगों को देने वाला हूं कुछ कमाल के शॉर्टकट, लेकिन इस बार शॉर्टकट रिलेटेड होगा बैलेंस शीट से। तो वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाली है क्योंकि मैं आपको 5 ऐसे शॉर्टकट बताऊंगा जो बैलेंस शीट में आप लोगों के काम को और इजी बना देंगे। तो चलिए देखते हैं वो 5 शॉर्टकट्स क्या हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट ओपन कर लीजिए, उसके बाद आप इसे डिटेल फॉर्मेट में ओपन कर लीजिए। दोस्तों, बैलेंस शीट का एक और फॉर्मेट होता है जो आप लोग यूज करते हैं कंपनी लेवल पर, और अगर आप अभी देखें तो हमारी बैलेंस शीट है फर्म वाली। ये फर्म वाली बैलेंस शीट होती है, यानी पार्टनरशिप फर्म या कोई भी। लेकिन अगर आप कंपनीज में काम कर रहे हैं तो आपकी बैलेंस शीट ऐसी नहीं होगी, आपकी बैलेंस शीट अलग टाइप की होगी। उसके लिए आपको सिंपली क्या प्रेस करना है, यहां पर प्रेस करना है कंट्रोल एच, और जैसे ही आप प्रेस करेंगे कंट्रोल एच, यहां पर आपको मिलेगा वर्टिकल फॉर्मेट, और अब आपकी बैलेंस शीट हो चुकी है बिल्कुल कंपनी फॉर्मेट वाली। तो आप देख सकते हैं यहां पर कंपनी लेवल की बैलेंस शीट आ चुकी है जिसमें आपको सोर्सेज दिखाई दे रहे हैं और आपको एप्लीकेशंस दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं दूसरे शॉर्टकट की जो कि है बहुत ही कमाल का, और ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है क्योंकि जब मुझे बैलेंस शीट व्यू करनी होती है तो मैं इसे काफी यूज करता हूं। और ये शॉर्टकट है ऑल्ट एन। जैसे ही आप ऑल्ट एन प्रेस करते हैं तो आप लोगों को एक रिपोर्ट मिल जाती है। अब आप अपनी बैलेंस शीट को मंथली बेसिस पर, वीकली बेसिस पर और हाफ ईयरली बेसिस पर भी देख सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां पर आप मंथली बेसिस पर क्लिक करिए, और जैसे ही आप मंथली बेसिस पर क्लिक करते हैं तो यह बताता है कि आप लोगों की हर मंथ की बैलेंस शीट का स्टेटस क्या है। जैसे अभी आप 30 अप्रैल को देखें तो आपकी बैलेंस शीट का स्टेटस क्या है, 31 मई को आपकी बैलेंस शीट का स्टेटस क्या है, 30 जून को आपकी बैलेंस शीट का स्टेटस क्या है। इसी तरह से आप देखें तो हर महीने के एंडिंग पर आपकी बैलेंस शीट का स्टेटस क्या है, ये आपको पूरा का पूरा दिखा रहा है। इसी तरीके से अगर आप वापस से यहां पर ऑल 10 प्रेस करें और यहां पर मंथली बेसिस हटाकर आप यहां पर हाफ ईयरली कर लें तो सेम मेथड आप लोगों को हाफ ईयरली में भी मिल जाएगा। अगर आप ऑल 10 प्रेस करके स्टॉक वैल्यूएशन मेथड के बेसिस पे कर दें तो ये भी बहुत ही कमाल का मेथड है। इसके बेसिस पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए, मैंने इसमें स्टॉक वैल्यूएशन मेथड के हिसाब से इसे लगा दिया है। अब दोस्तों देखिए होगा क्या कि आपकी कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो आपको फीफो, लीफो और अलग अलग मेथड के हिसाब से दिखाई देगी, मेथड वाइज। तो ये काफी कमाल का कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को मेथड वाइज नहीं पता तो आपको मैं एक वीडियो दे दूंगा, आप लोग आई बटन में जाकर उस वीडियो को जरूर देखिएगा। मेथड का वैल्यूएशन आप लोगों को आराम से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अगले शॉर्टकट की। दोस्तों, अगला शॉर्टकट है कंट्रोल के साथ जे। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ जे प्रेस करते हैं यहां पर आप लोगों को नेगेटिव लेजर्स दिखाई देते हैं। अगर आप इस पे एंटर प्रेस करते हैं तो देखिए दोस्तों, कमाल की चीज ये है कि आप लोगों को जितने भी कंपनी में नेगेटिव लेजर्स हैं, यानी जिनके बैलेंसेस अपोजिट हैं, वो आपको दिखा रहा है। तो ये देखिए, ये कंपनीज के अंदर सारे के सारे लेजर्स हैं। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं A to Z स्टेशनरी, इसका बैलेंस आपको क्रेडिट दिखाई दे रहा है। इसका मतलब A to Z स्टेशनरी आपका एक डेटर है जिसका बैलेंस होना चाहिए डेबिट लेकिन है क्रेडिट। इसका मतलब आप लोगों का ये लेजर नेगेटिव में आ रहा है। इसी तरह से कैंडल मैचेस की बात करें तो ये भी एक डेटर है आपकी कंपनी के अंदर, और मैं आपको चेक करा सकता हूं ऑल्ट जी के साथ। एक बार मैं ऑल्टर मास्टर में लेकर चलता हूं और आपको लेजर के अंदर दिखा देता हूं कैंडल के बारे में। तो ये देखिए कैंडल मैचेस को, ये देखिए कैंडल मैचेस एक डेटर है जिसकी वजह से आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका बैलेंस होना चाहिए डेबिट, लेकिन बैलेंस अभी आपको दिखाई दे रहा है क्रेडिट, जिसकी वजह से ये नेगेटिव बैलेंस है। तो ये आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी में कितने लेजर्स हैं जिनके बैलेंसेस नेगेटिव हैं, यानी अपोजिट हैं। तो आप पता लगा सकते हैं और उनके बैलेंसेस को करेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये काफी कमाल का कॉन्सेप्ट होता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले शॉर्टकट की जो कि है बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो है F12। जैसे ही आप F12 प्रेस करते हैं और F12 प्रेस करते ही आप देखें आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है शो परसेंटेजेस का। इसे आप यस करिए, और जैसे ही आप यस करेंगे अब आप देखिए आपकी कंपनी में आपकी जो लायबिलिटीज हैं वो 100% है, लेकिन जो लायबिलिटीज का पैसा आप लोगों ने इस्तेमाल किया है वो कैसे कैसे इस्तेमाल किया है ये आपको शो कर रहा है। यानी आपका कैपिटल के अंदर टोटल इतना पैसा यूज हुआ है, लोन के अंदर आपका इतना पैसा इस्तेमाल हुआ है, करंट लायबिलिटीज में आपका इतना पैसा फंसा हुआ है। इसी तरीके से आप 100% अगर देखें तो एसेट साइड में आपका फिक्स एसेट के अंदर कितना परसेंट पैसा फंसा हुआ है, उसके अलावा इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा है, और उसके अलावा करंट एसेट में आपने कितना पैसा लगा रखा है, ये आपको शो कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो ये भी आप लोगों को काफी अच्छा स्टेटस देता है।
तो बात करते हैं अगली शॉर्टकट की, जो कि कमाल का है और इंटरेस्टिंग भी है, और ये है कंट्रोल के साथ बी। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ बी प्रेस करते हैं, आप लोग को एक पहला पॉइंट मिल जाता है, इंक्लूड वर्किंग कैपिटल। अब अगर दोस्तों अभी मैं इसे यस करता हूं और फिर मैं आपको अगर बैलेंस शीट दिखाऊं, तो आप देखिएगा कुछ कमाल की चीज होने वाली है। होने क्या वाली है कि जो आपकी वर्किंग कैपिटल है, यानी काम करने के लिए आपके पास पैसा कितना अवेलेबल है, ये आपको दिखा रहा है। और ये देखिए दोस्तों, इसका कैलकुलेशन आप लोगों को यहां पे दिखाई दे रहा है। वर्किंग कैपिटल, जिसमें आप लोगों का करंट एसेट में से जितनी भी करंट लायबिलिटीज है वो माइनस हो गई, और जो आपके पास अभी फिगर बचा हुआ है वो ये है। यानी आप इतना पैसा अपना मूव कर सकते हैं फ्लो में, और आप इस पैसे से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। यानी आपके पास करंट में जो वर्किंग कैपिटल अवेलेबल है, जिसको आप फ्लो करके अपने बिजनेस को चला सकते हैं, वो है 37 लाख रुपए। तो ये आपको काफी कमाल की चीज दे रहा है बैलेंस शीट का एक व्यू। और तो मुझे उम्मीद है कि बैलेंस शीट के सभी व्यू आप लोगों को काफी पसंद आए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो लगी ऑथेंटिक और कंटेंट भी बहुत ही जेन्युइन लगा हो, तो प्लीज इसे लाइक शेयर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए गाइड ऑफ मैथ।